हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है दोस्तों। आज 3 जून 2022 शुक्रवार का दिन क्या हो सकता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए दोस्तों। कल आपने देखा कि मार्केट में शानदार तेज़ी थी दोपहर 1:30 बजे के बाद, और एक सरप्राइजिंग फैक्ट मिला कि एफआई ने कल कम बेचा है लेकिन बहुत कम बेचा है। 450 करोड़ का माल एफआई ने कल बेचा है और लगभग 150 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा है। यानी कि 450 करोड़ का माल कुछ भी नहीं है, वो हज़ारों में बेचते हैं। 5,000 6,000 करोड़, 450 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है। एफआई थोड़ा सा शांत हो रही है, ऐसा लग रहा है जून महीने में। और अभी कल डो जॉन्स ज़बरदस्त 435 पॉइंट यानी कि 435 पॉइंट से उछला और प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 450 पॉइंट प्लस में। तो अभी डो फ्यूचर्स लगभग फ्लैट है, 20-30 पॉइंट प्लस में है। लेकिन हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है दोस्तों, वो लगभग 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी कि हम लोग अभी 16,800 को भी क्रॉस कर चुके हैं 7:45 सुबह के प्री मार्केट रिपोर्ट में। सुबह 7:45 अभी एसजीएक्स निफ्टी मुझे दिखाई दे रहा है 16,810 दोस्तों, लगभग 200 पॉइंट प्लस में। तो ये शानदार चिन्ह है मार्केट का, ज़बरदस्त गैप अप। और मैंने कल बोला था आपको कि आज अगर गैप अप होगा और 16,800 850 के पास अगर निफ्टी आएगा तो आपको पुट कॉल रेशो देखना है। और पुट कॉल रेशो जो कल 1.20 के ऊपर क्लोज हो गया था, वो अगर आपको सुबह गैप अप के दौरान पुट कॉल रेशो दिखाई देता है 1.40 50 के आसपास, तो आप एक चांस ले सकते हो निफ्टी को शॉर्ट करने का या निफ्टी में पुट लेने का। तो आपको एक काम करना है, आज 16,800 850 का जो अहम रजिस्टेंस का लेवल है दोस्तों, ये अगर क्रॉस किया तो हम लोग 17,000 के पास आ सकते हैं। तो 16,800 850 के पास आपको अवश्य निफ्टी में पुट लेना है या शॉर्ट करना है निफ्टी। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस नहीं, ये गलत है। ये मार्केट किसी का भी नहीं है किसी का भी नहीं। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होता है जब टेक्निकल डाटा पॉइंट सबको फेंका जाता है बाजू में। तो एकदम से 600 पॉइंट 700 पॉइंट भी बढ़ सकता है अगर रशिया और यूक्रेन के फंड से कोई न्यूज़ आ गया तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। वो हमारे बात हाथ में नहीं है। हम सिर्फ देख सकते हैं 1.40 50 के आसपास अगर पुट कॉल रेशो आता है, 16,800 850 का गैप मिलता है तो हम लोग उधर शॉर्ट करें। इतिहास में देखा गया कि 1.80 तक भी पुट कॉल रेशो के आसपास गया जब मार्केट, तब मार्केट बढ़ा था 1.80 तक। लेकिन बहुत कम बार, जनरली 1.40 50 के पास आने के बाद पुट कॉल रेशो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अवश्य आती है। तो आप चांस ले सकते हो 16,800 850 के पास प्रॉफिट बुक करके, या निफ्टी में पुट लेके, या निफ्टी को शॉर्ट करके। बैंक निफ्टी में यही लेवल आपको देखना है दोस्तों, 36,300। कल 35,600 के ऊपर क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन ये सब कुछ मैनिपुलेटेड है। एक दिन निफ्टी को स्ट्रांग रखा जाता है, दूसरे दिन निफ्टी को वीक रखा जाता है। एक दिन बैंक निफ्टी को स्ट्रांग और एक दिन बैंक निफ्टी को वीक। तो कोई पैटर्न नहीं है दोस्तों कि वीक लग रहा है स्ट्रांग लग रहा है, कुछ भी नहीं है। उस दिन वो डिसाइड करते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोग, एफआई और डीआई। तो बैंक निफ्टी आज 36,300 तक जाने का प्रयास कर सकता है। 36,300 के आसपास दोस्तों, आपको 36,300 36,500 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट अटेम्प्ट करना है या बैंक निफ्टी में पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें आपको मैंने क्लियरली बोला है पुट कॉल रेशो के ऊपर। इंडिया विक्स कल माइनस में था, ये अच्छी बात है। आज भी माइनस में होगा, देखेंगे। लेकिन इंडिया विक्स अगर मार्केट बढ़ने के बाद भी बढ़ रहा है तो थोड़ा चिंताजनक है बुल्स के लिए। तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है।
ऐसा दिखेगा। इसके लिए इंडिया विक्स के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। डो फ्यूचर्स के ऊपर भी ध्यान रखना है दोस्तों। कल 400 पॉइंट और आज भी डो फ्यूचर 200-300 पॉइंट बढ़ गया तो फिर एक आग लगेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और निफ्टी आज ही 17,000 का लेवल पार करने का प्रयास करेगा। 17,000 17,050 के पास निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी में 36,800 के पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। वहाँ फिर से आप एक निफ्टी का पुट या निफ्टी शॉर्ट करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 लॉट में आप कर सकते हैं। एक तो 16,800 850 के पास एक लॉट करना है आपको, दूसरा आपको 17,000 के आसपास दूसरा लॉट शॉर्ट करना है, एवरेज करके करना है और स्टॉप लॉस के साथ करना है। और 36,300 36,500 के बीच एक आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी पुट, और 36,800 के पास एक दूसरा पुट शॉर्ट करना है, दूसरा पुट लेना है, बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। तो ये कर सकते हैं आप आज के दिन, ठीक है, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा गैप अप दिख रहा है, इसके लिए मैंने ये क्लियरली आपको बोला है। नीचे क्या हो सकता है? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट है, अभी 16,600 के पास भी पुट राइटिंग है, 16,500 और 16,400 के पास गजब की पुट राइटिंग है दोस्तों। तो 16,400 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी के लिए। तो 16,400 रॉक बॉटम प्राइस है निफ्टी का सपोर्ट की वजह से। उसके नीचे गया तो आखिरी 16,200 250 वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बोला है। बैंक निफ्टी 35,000 का एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, उसके नीचे 34,800 और 34,500 ये सपोर्ट्स के लेवल आपको याद रखने हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में वो रह सकते हैं। तो ये पुट कॉल रेशो और इंडिया विक्स और आपको टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो गई है, और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियरली बोले हैं, और क्या करना है ये भी मैंने आपको क्लियरली बोला है। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कोई न्यूज़ नहीं आई है, वही जस की तस चल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कल ज़बरदस्त नीचे आ गए थे $110 के आसपास, वो थोड़े से बढ़ गए, यानी कि $112 के आसपास आ गए। इतना कुछ इसमें फ़र्क नहीं है क्रूड ऑयल प्राइसेस में दोस्तों। सो इसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता है। डो जॉन्स ने क्रिटिकल लेवल, अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल रहता है वो क्रॉस करके ऊपर सस्टेन किया है। तो अभी अमेरिकन मार्केट बहुत स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों, और नैस्डैक भी 2.5% बढ़ा है। इसके कारण आज आईटी में भी बूम बूम हो सकता है, और सभी सेक्टर आज बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यही मैं बोल रहा हूँ कि इतना बढ़ने के बाद मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग आना तय होती है, क्योंकि पुट कॉल रेशो के ऊपर भी और बॉट रहेगा। तो यहाँ आपको बाइंग के बजाय थोड़ा सा वेट करना है प्रॉपर लेवल का, और वहाँ शॉर्ट करना है या पुट लेना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लेकिन जो लेवल्स मैं दिया हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। उस लेवल क्रॉस होने के बाद दूसरा लेवल आएगा, और उसके बाद ही आपको शॉर्ट करना है या पुट लेना है, यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नहीं तो आपका हार्ड कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। और घबराइए मत, ये मार्केट है दोस्तों, जैसे 2021 में जैसा चल रहा था वैसे आज चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हफ्ते 17,000 नहीं आया तो अगले हफ्ते तो आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक क्रिटिकल लेवल्स पार करने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन, ठीक है। तो अगले हफ्ते आ सकता है, लेकिन ये हफ्ते नहीं आएगा, ये मैंने क्लियरली बोला था। लेकिन ये मेरा गलत भी हो सकता है, क्योंकि आज जैसे मार्केट बड़ा है तो 17,000 भी पार करने की कोशिश कर सकता है ऊपर के लेवल पे। लेकिन उसके ऊपर क्लोज होगा या नहीं ये थोड़ा मुश्किल है, क्लोज होना मुश्किल है दोस्तों। तो ये बुलिश मार्केट है और बुलिश ट्रेंड है, लेकिन आपको सावधान भी रहना है, केयर भी लेना है, इसके बहकाव में नहीं आना है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम करना है, क्योंकि अभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि सिर्फ कॉल ले या सिर्फ पुट ले, ठीक है। सो प्रॉपर हेजिंग अनिवार्य है ऐसे मार्केट में, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये मैंने ग्लोबल सब आउटलुक मैंने क्लियरली बोला है। आज एशियन मार्केट बंद है बहुत सारे, और यूरोपियन फ्यूचर्स अभी प्लस में चालू है। दो फ्यूचर फ्लैट है, लेकिन प्लस में हो जाने की देख रहा है, और ज़्यादा प्लस हो गया तो और ज़्यादा फ्यूल लगेगा
देगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा रहेगा तो लाइक का बटन दबाइए, और अच्छे कंटेंट रहेगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नए मेंबर्स जो पहली बार चैनल देख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम पे। धन्यवाद, थैंक यू।